मिडिल ऑर्डर आपका कमजोर नजर आता है। आपको लगता है मिडिल ऑर्डर कमजोर नहीं है पाकिस्तान? मिडिल ऑर्डर तो बहुत अरसे से पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो चल रहा है, स्पेशली T20 में। लेकिन अब आगा सलमान है, प्लस आपके पास इफ्तिखार है, अब शादाब इमाद हैं, इन्हीं को आपको मिडिल और लोअर ऑर्डर में इन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स कितने ले जाएंगे? फास्ट बॉलर देखिए, अगर आमिर हैं तो आमिर होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे और नसीम शाह होंगे, हारिस रऊफ भी हो सकते हैं, मोहम्मद अली भी हो सकते हैं, जमान खान, अब्बास अफरीदी आई थिंक रिजर्व में हो सकते हैं। 16 या 17 रुकनी टीम का इंतखाब होगा तो उसमें कुछ को फिर आपको रिजर्व में रखना। माजिद भट्टी साहब, आप समझते हैं कि ये सीरीज, न्यूजीलैंड वाली सीरीज डिसाइड करेगी कि हमने क्या स्क्वाड लेकर जाना है? क्योंकि फिर इसके बाद हम चले जाएंगे इंग्लैंड, वहां हमें T20 सीरीज इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ खेलनी। आप समझते हैं यही सीरीज डिसाइड करेगी जो लड़के सिलेक्ट होंगे या जो परफॉर्म करेंगे? उस्मान खान पे भी एक सवाल होगा, तो आप समझते हैं यही सीरीज डिसाइड करेगी लड़कों का सिलेक्शन? इकबाल, माइंडसेट तो इस सीरीज में पता चल जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी कहां जाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि अभी आपने कप्तान अनाउंस नहीं किया, अभी आपका हेड कोच नहीं है। क्या अगर आप बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहते हैं, जो हेड कोच आएगा वो बाबर आजम के साथ कंफर्टेबल होगा, या वो कहेगा कि मुझे मोहम्मद रिजवान को कप्तान चाहिए या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान रहने दें? तो देखें, ये इफ एंड बट्स अभी बहुत सारे हैं। फिर आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज, मेरा ख्याल T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की सीरीज जब खत्म होगी तो वहां जाके पाकिस्तान को पता चल सकेगा। देखें, अभी जो फिटनेस कैंप लगा हुआ है काकुल में, और शोएब मलिक का अगर आप एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, वो अपनी माजी की काकुल की यादें बताते हैं कि कितने सख्त कैंप होते थे। तो उस कैंप के बाद कौन खिलाड़ी है जो सरवाइव करेंगे, ये भी हमारे पास तो इत्तलात है माजिद भट्टी साहब, कथा कलामी होती कि कल वो रनिंग जो 2 किलोमीटर रनिंग हो रही है तो आजम खान सबसे पीछे रह गए थे। बहुत सख्त ट्रेनिंग हो रही है। देखिए, ट्रेनिंग तो जाहिर है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सख्त ट्रेनिंग होगी। इकबाल, अब से तकरीबन 2 महीने पहले हमने अपने टीवी के लिए वहाब रियाज का इंटरव्यू किया। अच्छा। तो वहाब रियाज ने ये बताया कि जब बाबर आजम कप्तान थे और मिकी आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट और ब्रैडबर्न हेड कोच थे, तो उस जमाने में फिटनेस को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था और ये कहा गया था, ये फिर इसकी तस्दीक मोहम्मद हफीज ने भी की थी जी। और तो वहाब रियाज ने कहा था कि फिटनेस के बारे में हमें कहा गया था कि सोचना भी मना है। अच्छा। तो अब क्या रिवर्स गियर जब पीसीबी लगा रहा है बाबर आजम की तरफ, तो वो जो फिटनेस का जो माइंडसेट है वो बरकरार रहेगा, या बाबर आजम ने जो माजी में गलतियां की थी उन सब पर सफाया कर दिया और पीसीबी ने उनको क्लीन चिट दे दी? ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मुनीर उल हक भी हमारे साथ मौजूद है। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीर उल हक, जबकि वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। और दोनों ही जिस तरह से क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, अपने तजर्बात जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, तो यकीनन आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई ज़्यादा अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं। तो हमारी दुआ है कि अच्छे साबित हो। लेकिन मुनीर, अब जो ट्रेनिंग कैंप की बात की, 2016 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई, उससे पहले भी काकुल की मिलिट्री एकेडमी में कैंप लगा। मिसबाह उल हक ने जब लॉर्ड्स टेस्ट हमने 75 रन से जीता, तो मिसबाह उल हक पूरी टीम के साथ उन्होंने लाइन अप किया, पहले पुश लगाए, स्लूट मारा। तो आप समझते हैं कि ये इस ट्रेनिंग कैंप का फ़ायदा होगा खिलाड़ियों की फिटनेस पे? जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे थे कि कल्चर खत्म हो गया था फिटनेस का। हाँ, बिल्कुल इकबाल, 2-3 साल से तो कोई यो टेस्ट भी नहीं हुआ था टीम का। आपने बिल्कुल सही कहा कि फिटनेस की ज़रूरत तो है। अगर आप T20 की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपको खेलना है, तो खिलाड़ियों की फिटनेस और आपके खिलाड़ियों की फिटनेस अलग नज़र आती है। उसमें तो खैर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जितना बेस्ट पॉसिबल है वो एफर्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी भट्टी ने कहा ना, आपने भी कहा कि जो न्यूजीलैंड से जो सीरीज़ होनी है ना, उसमें तो बहुत कम उनके बड़े प्लेयर आएंगे। ज़्यादातर खिलाड़ी उनके IPL में मसरूफ़ हैं। तो जो प्लेयर आएंगे वो ज़ाहिर अपने तौर से तो एफर्ट करेंगे, लेकिन आपके लिए इतने शायद मुश्किलात ना हो जो इंग्लैंड में जाकर अगेंस्ट इंग्लैंड आपको खेलना है। T20 वर्ल्ड चैंपियन, कंडीशन डिफरेंट होंगी, कंडीशन डिफरेंट है। और फिर इंग्लैंड की टीम जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि
किसी तरह से भी वो इस मौके को जाने नहीं दे। तो वो सही बिल्कुल कहा माजिद भट्टी ने कि वो सीरीज ये डिसाइड करेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो आगे देखते हैं फिर उस सीरीज के बाद क्या होता है। माजिद भट्टी साहब, हेड कोच के हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? लूक रॉन्की से इन्होंने कांटेक्ट किया है, न्यूजीलैंड के जो थे वो अब तो असिस्टेंट कोच हो गए थे न्यूजीलैंड के। फिर जेसन गिलेस्पी की खबर आई कि साउथ ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने छोड़ दी है कोचिंग, और भी नाम आ रहे हैं कि जो शायद हेड कोच के लिए आ सकते हैं। गैरी कर्स्टन का नाम आया, लेकिन गैरी कर्स्टन तो आईपीएल में, और 26 मई को आईपीएल खत्म हो रही है, तो वो कैसे आएंगे? आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, ल्यूक रॉन्की और जेसन गिलेस्पी यही दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लेकिन आज जो खबर आई है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है गिलेस्पी ने, तो वो तो जून के अवाइल में जाके फारिग होंगे। अच्छा। तो जून के अवाइल में तो फिर T20 वर्ल्ड कप तकरीबन आधा T20 हो चुका होगा, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब कराची में हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, आप भी थे, मुनीर भी थे, तो उस दिन तो वो कह रहे थे हम 10 दिन में अनाउंस कर देंगे। अभी तक नहीं हुआ। फिर सैटरडे को कह रहे थे कि 5 दिन में कर देंगे, तो अभी तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब है मामला कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। मेरे ख्याल में जब तक आप किसी फॉरेन हेड कोच को ला रहे हैं तो उसकी कंसल्टेशन से बहुत सारे पीसीबी को फैसले करने, पहले कोच का अनाउंसमेंट करें, फिर कप्तान और टीम का उसके बाद होना चाहिए। मेरे ख्याल में पहले आपने कप्तान और टीम अनाउंस करके कोच लेकर बाद में आ गए तो उससे फिर मसाइल बढ़ेंगे। लिहाजा थोड़ा सा जो है पीसीबी में जो क्रिकेट के मुशीर हैं उनको, मोहसिन नकवी साहब चूंकि नए नए आए हैं, शायद क्रिकेट की बारीकियां जो हैं उनको नहीं पता है, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा कि साहब पहले आप हेड कोच लेकर आए, उसके बाद डिसीजन करें। क्योंकि आपको याद है जब जेफ लॉसन बने थे 2007 में, तो उन्होंने शोएब मलिक पर कप्तान शोएब मलिक थे ना? हाँ, उस वक्त शोएब मलिक कप्तान। जी हाँ, शोएब मलिक। तो अब ये है कि जो भी हेड कोच आएगा वो कौन से कप्तान को देखना चाहता है। मुनीर, एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की कोचेस का तजुर्बा इतना कामयाब नहीं रहा। हालांकि बॉब बुलमर काफ़ी अरसे तक रहे, डेव वॉटमोर भी रहे, रिचर्ड पाइबल्स भी कोच रहे, माजिद भट्टी ने जेफरी लॉसन का नाम लिया, वो भी कोच रहे, और फिर मिकी आर्थर भी 2 दफ़ा बारी लेकर गए। तो आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोचेस भी रिलक्टेंट होंगे, जिस तरह की सूरत हाल है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा ड्यूरिंग द वो जो उनका जो मुआहदा होता है उसी के दौरान ख़त्म कर देते हैं हम? तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं है? बिल्कुल है इकबाल। एक तो ये कि जो इंटरनेशनल लीग, इतनी सारी लीग्स हो रही हैं जो उसमें पैसे बहुत हैं, उसमें जो हैं वो तो नहीं आएंगे। जो नहीं है उसमें से बेशतर ने यहाँ के पोजीशन को देखते हुए, यहाँ के हालात को देखते हुए मना किया है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपने ऑफर की, अच्छे पैसे ऑफर किए, तो कुछ नाम हम गैरी कर्स्टन को सुन रहे हैं, या लीक रॉन्की के नाम इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। ये बात माजिद भट्टी की बिल्कुल सही है कि पहले आपको हेड कोच रखना चाहिए। कप्तान तो देखें आप बनाएंगे बाबर को। अच्छा, बाबर को कप्तानजी से हटाना क्या फैसला सही था, या दोबारा उनको इतनी जल्दी लाने का फैसला सही है? शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज के बाद क्या हटा देना ज़्यादती है। ऑल्दो पीएसएल में 9 में से 8 मैच हार गए, वो कुछ भी है, लेकिन आपने जब बनाया है तो कम से कम वक्त तो दे। और T20 में आपको जरूरत होती है, बाबर ने जीतना शुरू हो जाए। हाँ, तो ये चीज आपको। अच्छा, बाबर आएंगे तो फिर तीनों फॉर्मेट में आएंगे, आप याद रखिएगा। वो सिर्फ शान मसूद नहीं रहेंगे फिर टेस्ट। नहीं, शान मसूद भी नहीं रहेंगे, इसलिए कि बाबर ने छोड़ा ही इसी उस पर था कि वो तीनों फॉर्मेट में रहना। माजिद भट्टी